ये गुंडा किस्म के आदमी यही काम करते हैं। ये क्या परिवार के हैं आपके या नहीं नहीं नहीं, तो भी पक्ष है सारा। तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ ये मेरी ज़मीन से इनसे कब्जा छटवाया जाए, और जो मैं थाने में आता हूँ थानेदार और मुझे उल्टा बंद कर दे। जहाँ पे मेरे और मेरी माताजी और मेरी बहन और हमारे से इन्होंने बैंक वालों ने फर्जी सिग्नेचर और कुछ फर्जी कागजात भरवा करके 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम महावीर सिंह है, गांव लखनौती। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप समाधान दिवस में आज पहुँचे हैं? देखो समाधान दिवस में सर मेरा ज़मीन का मामला है, और सन 14 से मैं लग रहा इसके पीछे। कोई सुनवाई नहीं होती, ना तहसील में और न ही थाने में और न एसएसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ। मुझे कोई भी अधिकारी आज तक नहीं छोड़ा जिसके पास मैंने 50-100 एप्लीकेशन ना दी हो लगातार। किस तरह की आपकी ज़मीन है? क्या मेरी ज़मीन सब वो ख़ानदानी ज़मीन है, और गुंडे किस्म के आदमियों ने कब्जा कर रखा। इसमें 5-6 आदमी हैं जिन्हें कब्जा करने वाले हैं। और क्या नाम है उनके? उनके सर एक तो राज सिंह है, एक जिला है, एक जसवीर है, एक सतीश कुमार है, एक रजी है। ये गुंडा किस्म के आदमी यही काम करते हैं। ये क्या परिवार के हैं आपके या नहीं नहीं नहीं, तो भी पक्ष है सारा। तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ ये मेरी ज़मीन से इनसे कब्जा छटवाया जाए, और जो मैं थाने में आता हूँ थानेदार और मुझे उल्टा बंद कर दे। अच्छा, योगी राज में तो बताया जा रहा है कि ज़मीनों को मुक्त कराया जा रहा है। आप मुक्त क्या, ये तो भ्रष्टाचार हो रहा बहुत तगड़ा। यहाँ कौन सुन रहा? 14 साल तो सन 14 से तो मैं घूम रहा, इतनी एप्लीकेशन रखी मेरे पे, कोई अधिकारी मैंने नहीं छोड़ा। और योगी को भी मैंने फैक्स करा कई दफ़े, रजिस्ट्री करी। बताओ आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सुनते नहीं, पैसे चाहिए। पैसे देता आज ही कटवा दूँगा 1 लाख रुपए अभी 1 घंटे के अंदर। किसी ने कहा है ये आपको? किसी ने कहा? कोई कह रहे अभी ले भाई। इस विषय को लेकर आप एसडीएम महोदय से मिले? अरे देखो सर, आदेश हो रहे, आदेश पर आदेश हो रहे। ये देखो ना सर, ये देखो एप्लीकेशन पर आदेश हो रहे, कब्जे के आदेश कर रखे, समाधान दिवस में भी और उसमें भी। ये तो अभी ताजे ताजे है ना। आदेश हो रहे तो एसडीएम आदेश कर देती है, आगे कानून को पटवारी का हमें पैसे दो यार। जब चले कितने लाख की ज़मीन है तेरी? 10 लाख की, कम से कम 2 लाख तो दे यार हमें। हैं? आपसे मांग करी पैसों की उन्होंने? क्यों नहीं करते मांग? और क्या है ये मांग का कारण? तो यही है। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी में ज़मीन 4.25 बीघे है। ये जंगल की ज़मीन है? खेत की है। खेत की है? हाँ जी। तो आपके फादर के नाम आ रही है या आपके नाम? नहीं, हम तो सह परिवार है जी, ये सह खत्तेदार हैं, 5-7 भाई हैं हम। उनके नाम बोल रही है ये? तो हमारी सबकी है। इससे पहले खेत में क्या बुआई कर रहे थे आप? नहीं, फसल कर रहे थे? मैं तो सर रेलवे में था, देखो नौकर। अच्छा, रेलवे रिटायर से हुआ? रिटायर हुआ जब मैंने देखा अपनी ज़मीन कहाँ पड़ी कहाँ नहीं, वो छोड़ ही नहीं रहे। अरे देखो कब्जा भी करा रखा मुझे सन 18 में, सन 18 में कब्जा भी करा रखा मेरे से, लेकिन उन्हें मुझे मार पीट कर फिर भगा दिया वहाँ से। जब थाने में आता हूँ कहने मगर जी वो ऐसे ऐसे कर रहे, अरे कानून को पटवारी को बुलाओ, हम देखेंगे सालों को क्या करते हैं। और जब वो करते हैं जब ये नहीं जाते। देख मज़े की बात, जब वो करते हैं ये नहीं जाते, और फिर जब वो काम हो जाए फिर कहते रहे हमें बताओ दोबारा, फिर कानून को पटवारी को बुलाओ। अब कहा में इतने नोट लाओ कानून को पटवारी को बुलाने के लिए, या मेरा ही काम रह गया उनके पास। रेलवे में किस पद पे थे? मैं इसमें रेल डाक विभाग में था जी, रेलवे मेल सर्विस। तो सरकारी विभाग में काम कर चुके हैं, जी। फिर भी आप कैसे? अजय कौन समझ रहा सरकारी प्रकारी को? सैकड़ों फिरा इन्हें चाहिए पैसा। योगी सरकार में तो जमीनें मुक्त कराई जा रही, बहुत सी आपकी क्यों नहीं हो? है जी, करा रहे होंगे, हमें तो पता नहीं। योगी तो अपनी ज़मीन ने करा रहा मुक्त, किसी काश्तकार की कराई, किसी गरीब भाई की कराई हो तो बताओ, बताओ तो किसी गरीब भाई का कब्जा छटवाया हो। समाधान दिवस में पहुंचे हैं, पुलिस ने क्या आश्वासन देती है आपको? पुलिस तो कहती है ये हमारे उसका कार्य नहीं है अस्तर का, आप कानून को पटवारी को बुलाइए। जब कानून को पटवारी आते हैं तो ये कहते हैं हम पुलिस भेज देंगे। कब से भटक रहे हैं आप इंसाफ के लिए? सन 14 से। कोई समाधान निकला? नहीं, समाधान यही निकला है, 2 जूते तोड़ लिए, 2-4 थिल्ले पाड़ दिए, दिन रात और समाधान ही समाधान है। लाखों कई लाख रुपए खर्च कर दिए,
बिना पैसे कोई पैर नहीं धरन देता अंदर। योगी सरकार से आप क्या चाहते हैं? अरे हम तो यही चाहें सर, ये गरीब भाइयों की ज़मीन ने छूट जा, और क्या है जी, हम क्या चाहें। मिस्टर राशिद, लखनौती का रहने वाला हूँ। मुशर्रफ बेग मेरे पिताजी का नाम है। क्या मामला लेकर आज समाधान दिवस में पहुंचे हैं आप? समाधान दिवस में देखिए, हम निरंतर काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। समाधान दिवस में भी जा रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। आज से इन्होंने, बैंक वालों ने, SBI शाखा लखनौती स्टेट बैंक है, जहाँ पे मेरे और मेरी माताजी और मेरी बहन और हमारे से इन्होंने, बैंक वालों ने फर्जी सिग्नेचर और कुछ फर्जी कागजात भरवा करके 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया, जिसके संबंध में हम निरंतर SBI के ज़िला, जो यहाँ के वर्तमान आनंद कुमार गुप्ता जो कंट्रोलर हैं और विकास कुमार गोयल हैं, ये यहाँ के AGM, इनको कई प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, जाकर के मिल चुके हैं। ना तो ये हमारा कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं, बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में अब तक हम अनेकों प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी और थाना प्रभारी निरीक्षक थाना गंगो को और दिया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर भी हमने अनेकों बार, लेकिन हर बार गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है पुलिसकर्मियों के द्वारा, झूठी गवाही दी जा रही है, जबकि मामला सत्य है। हम साक्ष्य भी बार बार दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी आज तक नहीं हुई है। ये खाता की सेविंग था या ये खाता हमारे बिल्कुल अलग अलग खाते हैं, कोई ज्वाइंट खाता नहीं है। मेरा खाता अलग है, मेरी माताजी का अलग है, मेरी सिस्टर का अकाउंट अलग है। इसमें कितने पैसे निकाले? हमारे साथ लगभग ये इन्होंने 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया, जिसके साक्ष्य हम वैलिड ले रहे हैं बैंक से, जो हमने सन 2017 में ले लिया था रिकॉर्ड अपने एडवोकेट की निगरानी में, जिसमें भी RTI में हमारे से इन्होंने 3400 रुपये RTI शुल्क के रूप में वसूला है, जो कि गैरकानूनी और नाजायज़ है। इसकी भी गुहार हम निरंतर लगा रहे हैं, लेकिन कोई न्याय हमें आज तक नहीं मिला। और हमारे फर्जी हस्ताक्षर कराकर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं, हमारे हस्ताक्षर नहीं है। कब से आप अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं? मुझे लगभग देखिए निरंतर चलते हुए अभी जो है सन 2017 से अब तक लगभग ये समझिए कोई 8 साल तो निरंतर हो गए मैं चल रहा हूँ। लेकिन अधिकारी इसको देखिए कोई एप्लीकेशन का जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने यहाँ के AGM ये आनंद कुमार गुप्ता कंट्रोलर हैं यहाँ के, SBI के ज़िले के हेड हैं, और विकास कुमार गोयल AGM है, लेकिन उन्होंने देखिए अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया है। संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, ब्रांच के मैनेजरों को गलत तरीके से जो है वो हैंडल कर रहे हैं। और ब्रांच का मैनेजर अब जो वर्तमान में फ्रांसिस जेवियर बैठा हुआ है, निकम्मा और बड़ा ही जो है झूठा किस्म का व्यक्ति है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। आपके खाते में ये 10 लाख का इन्होंने निकाल लिए गए हैं, ये पैसे कहाँ से आए थे? और ये पैसा हमें सन 2010 में मेरे पिताजी मृतक के खाते से हमें ये 21.5 लाख रुपया मिला था, जो हमें 5 वारिसों के न्यायालय के आदेश पर डिवाइड किया गया था और हमारे खातों में ट्रांसफ़र किया गया था। ये पैसा वो पैसा था। कौन किस किस के खाते में हुआ नाम? ये पैसा हमें 5 वारिसों को दिया गया था। मेरी माता सिफ्ते बेगम, जिनके खाते में 50,000 का फ्रॉड करके उनकी नेम ID बदल दी गई है। उनके खाते में देखिए पासबुक से स्टेटमेंट में एंट्री को भी हटा दिया गया है, फर्जी एंट्री स्टेटमेंट जारी कर दिया। उनका नाम है सिफ्ते बेगम, और सिफ्ते जहरा के नाम से फ्रॉड करके उनके अकाउंट में और कस्टमर का नेम ID बदल दिया। उसके बाद मेरी सिस्टर का अकाउंट है संजीदा, जिसके अकाउंट से मैंने 3,99,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र कराने के लिए ब्रांच मैनेजर को दिए। उसने मेरे से वाउचर भरवा लिया और उस पर डेट मेंशन करके 3 दिन के बाद मेरा कैश निकाल लिया। मेरा भरा हुआ वाउचर है 3,99,000 का, 26 को कैश निकाल लिया, 23 को वाउचर भरवा 23/8/2010 में, और 26/8/2010 में 3 दिन के बाद कैश निकाल लिया अकाउंट से। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि पैसा गया कहाँ है। मैं निरंतर, मेरे पास वाउचर RTI से भी प्राप्त है, और शाखा से जिला अधिकारी तत्कालीन HNC वो थे NP सिंह, ठाकुर NP सिंह साहब, उनको भी मैंने जो है 2017 में गुहार लगाई, वह तब भी मुझे जो है वाउचर वहाँ से भी प्राप्त है और RTI से भी मैंने लिया है। तीसरा खाता किसके नाम पे? ये तीसरा खाता है, मेरा अपना खाता है तीसरा। मेरे खाते से फर्जी हस्ताक्षर बना करके कई लाख रुपए निकाल लिए गए हैं।
ये इन्होंने, ये तो वाउचर जो है मेरे पास है, ये तो आप देख सकते हैं कॉपी है ना आपके लगभग कितने? लगभग मेरे साथ 4.5 लाख का मेरे अकाउंट में फ्रॉड हुआ है। ये कब हुआ है? ये मेरे साथ इन्होंने 2011 से लगाकर और सन 2016 तक मेरे अकाउंट में फ्रॉड किया है। 5वां खाता है, चौथा खाता किसके नाम है? बाकी 2 खाते और हैं हमारे, उनमें हमारे साथ कोई छल नहीं हुआ है, इनमें छल किया गया है। वर्तमान मैनेजर साहब कौन थे इस टाइम? यहाँ पे इस टाइम जो वर्तमान जो उस टाइम के मैनेजर थे वेद प्रकाश पंवार, वेद प्रकाश पवार, और जिले के एजीएम थे वीरेंद्र कुमार वर्मा, और एक उनका असिस्टेंट शिकायत बाबू था मोहम्मद सरवर सिद्दीकी, जो कि फ्रॉड में शामिल है। उसको मैंने एनओ को बार उस टाइम भी प्रार्थना पत्र दिए, कमिश्नर साहब से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने ये मुकदमा दायर कराया? मुकदमा तो मैं साहब गरीब आदमी हूँ, मुकदमा कहाँ से कराऊंगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं? इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है तो हाँ। आप न्यायालय क्यों नहीं गए? न्यायालय इसलिए नहीं गए कि देखिए साहब, मेरी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं गरीब मेरा परिवार इतना जो है सक्षम नहीं है, मैं अपने परिवार में बड़ा हूँ, और मैं देखिए मेरी 60 साल की एज है, मैं देखिए मेहनत मजदूरी करने में भी सक्षम नहीं हूँ। ये पैसे किस तरीके के पैसे थे जो आप ये पैसे मेरे पिताजी ने अपनी कृषि भूमि बेची थी, उसका पैसा बैंक में जमा किया था, वो मर गए, किसी को नॉमिनी नहीं, उसमें उन्होंने नॉमिनी किया नहीं था। उसके बाद हम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, 4 साल के बाद हमें वारिस बनाया गया सिविल न्यायालय से, तब ये उनके आदेश पर हमें 5 आदमियों को ये पैसा 21.5 लाख रुपए डिवाइड किया गया था। इसमें पुलिस से भी मिले आप? पुलिस को मैं अनेकों बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, लेकिन पुलिस वालों को बैंक वाले गुमराह कर देते हैं हर बार। मैं प्रार्थना पत्र भी देता रहता हूं थाने में। शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद लगाते? माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर मेरी 26 शिकायतें हैं, जिन पर भी आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया और रिपोर्ट लगा दी जाती है हर बार।